नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। महान भारतीयों के ऊपर जो हमने एक सीरीज की शुरुआत की थी, उसी श्रृंखला में अगले वीडियो के साथ हम उपस्थित हैं। इस वीडियो के तहत हम जिस महान शख्सियत की जीवनी पढ़ेंगे उनका नाम है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो आइए शुरू करते हैं। विज्ञानवाद के इस युग में, जबकि जीवन के भौतिक उपकरणों ने मानव आत्मा को बुरी तरह जकड़ रखा है तथा जब विश्व चिरंतन सत्य की खोज में भारत की ओर निहार रहा है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भारत की आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विचार पद्धति को अक्षुण्ण बनाए रखने का महान कार्य किया है। प्रोफेसर राधाकृष्णन उन इने गिने व्यक्तियों में से हैं जिनकी प्रकांड विद्वत्ता ने उनकी मौलिकता को घटाने के बजाय सोने में सुहागे की भांति और उज्जवल बनाया है। भारतीय संस्कृति और दर्शन के वे सर्वश्रेष्ठ आचार्य हैं। अपनी विद्वत्ता तथा प्रतिभा से उन्होंने कई बार पाश्चात्य विद्वानों को प्रभावित किया है और साथ ही स्वामी विवेकानंद तथा रामकृष्ण परमहंस की उस परंपरा को भी प्रचलित रखा है जिसने पहले भी एक बार पश्चिम को पूर्व की ओर निहारने के लिए बाध्य किया था। अपने ग्रंथों एवं असंख्य भाषणों द्वारा उन्होंने भारतीय दर्शन एवं संस्कृति का डंका संसार में बजा दिया है। विवेकानंद और रविंद्रनाथ के पश्चात भारत के सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक यश को बढ़ाने में आपका ही प्रमुख स्थान है। प्रोफेसर राधाकृष्णन का जन्म मद्रास के चित्तूर जिले के अंतर्गत तिरुथन्नी नामक ग्राम में 5 सितंबर 1888 ईस्वी को एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ। तिरुथन्नी आरंभ से ही हिंदुओं का तीर्थ स्थान तथा शैव भक्तों का उपासना केंद्र रहा है। इसी कारण उनकी विचारधारा शैव तत्वों की ओर किंचित प्रभावित हुई तथा धर्म के बाह्य रूप के अतिरिक्त धर्म के वास्तविक अर्थ चिरंतन सत्य की प्राप्ति के लिए वो प्रयत्नशील रहने लगे। जिस समय श्री राधाकृष्ण का जन्म हुआ, उस समय देश में 1857 के स्वातंत्र्य संग्राम की असफलता के कारण खीज, निराशा तथा अकर्मण्यता का वातावरण व्याप्त था और साथ ही मैकॉले की कूटनीतिपूर्ण योजना के अंतर्गत देश का नवशिक्षित समुदाय पश्चिमी विचारधारा की ओर प्रभावित हो रहा था। लोग भारतीय सभ्यता को हेय समझने लगे थे। इधर ईसाई धर्म के प्रचारक अशिक्षित जनता को पथभ्रष्ट कर रहे थे। उसी समय स्वामी रामकृष्ण परमहंस तथा विवेकानंद शिक्षित जन समुदाय को भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता की ओर मोड़ रहे थे। 10 वर्ष की अवस्था में ही श्री राधाकृष्णन ने स्वामी विवेकानंद के विचारों को समझने का प्रयास आरंभ कर दिया। यहीं से उनकी वास्तविक शिक्षा का भी श्री गणेश हुआ। श्री राधाकृष्णन ने प्रारंभिक शिक्षा ईसाई मिशनरी स्कूल में प्राप्त की। वहां जब ईसाई प्रचारक भारतीय सभ्यता पर आक्षेप करते थे तो उनके मस्तिष्क में तीव्र प्रतिक्रिया होती थी। परिणाम स्वरूप उनके विचारों में दृढ़ता एवं स्थिरता आती गई तथा उनकी रुचि भारतीय संस्कृति के गंभीर अध्ययन की ओर बढ़ती गई। 1903 ईस्वी में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। इसके पश्चात 1905 में इंटरमीडिएट परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। इस प्रकार शिक्षा पथ पर अग्रसर होते हुए उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से एमए की डिग्री प्राप्त की। प्रारंभ से ही आपकी रुचि संस्कृत भाषा एवं भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रति थी। आपका पुस्तकीय ज्ञान इतना अपार था कि आपके मित्र आपको वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया अर्थात चलता फिरता विश्वकोश कहा करते थे। उन दिनों आपने वेदांत में आचार नीति शीर्षक से एक खोजपूर्ण निबंध लिखा था जिसकी देश विदेशों में सब क्षेत्रों में भूरी भूरी प्रशंसा की गई थी। स्वामी रामतीर्थ की भांति श्री राधाकृष्णन का प्रारंभ से ही ये विश्वास रहा है कि दर्शन कोई सूक्ष्म अव्यवहारिक वस्तु नहीं है, अपितु ये सार्वजनिक जीवन का ही एक अंग है। इस सत्य को उन्होंने वास्तविक जीवन में अपने व्यवहार से पूर्ण चरितार्थ कर दिखाया। एमए की परीक्षा पास करने के पश्चात आप मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त किए गए। आपने अपनी विलक्षण प्रतिभा तथा शिक्षा पद्धति से दर्शन जैसे नीरस और क्लिष्ट विषय को भी सरस तथा सरल कर दिखाया। जून 1926 में इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत विश्वविद्यालयों का एक सम्मेलन हुआ। श्री राधाकृष्णन उसमें भारतीय प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए। इंग्लैंड में आपने अनेक स्थानों पर आध्यात्मिक विषयों पर भाषण दिए। इससे आपकी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति और भी बढ़ गई।
तत्पश्चात आप अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने चले गए। वहां आपने जो भाषण दिए उनका संग्रह फ्यूचर ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता का भविष्य के नाम से प्रकाशित हुआ। अब समस्त यूरोप में राधा कृष्णन की ख्याति फैल चुकी थी। अमेरिका से लौटने के पश्चात आप इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दर्शन के शिक्षक नियुक्त किए गए। यह पहला अवसर था जब एशिया, विशेषतया भारत के विद्वान को इंग्लैंड में इतना सम्मान प्राप्त हुआ। कुछ समय इंग्लैंड में रहने के पश्चात आप भारत लौट आए। 1939 में उन्हें काशी विश्वविद्यालय में उपकुलपति का सम्मानपूर्ण पद प्रदान किया गया, किंतु महामना मालवीय जी की मृत्यु के पश्चात उन्होंने उक्त पद से त्याग पत्र दे दिया। श्री राधा कृष्णन ने भारतीय दर्शन तथा अन्य विषयों पर भी बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं। आपके ग्रंथों का पाश्चात्य देशों में विशेष प्रचार है। रवि ठाकुर का दर्शन, आज के दर्शन पर धर्मों का प्रभाव, वेदांत का इतिहास, हिंदुओं का जीवन दर्शन तथा कल्की या संस्कृति का भविष्य आपके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। अपनी पुस्तकों में विशेषतः वेदांत का इतिहास में आपने प्रमाण पूर्वक यह सिद्ध किया है कि यूनान के दर्शन पर प्राचीन भारतीय दर्शन का गहरा प्रभाव है। अरस्तु, अफलातून जैसे तत्ववेत्ताओं को भारतीय दर्शन शास्त्र से प्रचुर प्रेरणा प्राप्त हुई। यद्यपि श्री राधा कृष्णन ने विभिन्न दर्शनों की सुंदर विवेचना की है, तथापि आपके ग्रंथों में इन बात की स्पष्ट झलक दिखाई देती है कि श्री शंकराचार्य के अद्वैतवाद पर आप पर्याप्त आस्था रखते हैं। साथ ही आपने ये सिद्ध करने का भी प्रयत्न किया है कि शंकर के अद्वैतवाद, रामानुज के विशिष्ट द्वैतवाद, निम्बार्क के द्वैताद्वैतवाद, भास्कराचार्य के शुद्धाद्वैतवाद तथा पुष्टिवाद में बाहरी मित्रता होने पर भी मूलतः ये सभी सिद्धांत एक ही हैं। श्री राधा कृष्णन अपनी सभ्यता एवं संस्कृति के प्रति स्वाभिमानी होते हुए भी इस तथ्य में विश्वास नहीं करते कि पाश्चात्य सभ्यता सर्वथा है तथा उपेक्षणीय है। अपनी सभ्यता के सभ्य में आकर दूसरी संस्कृतियों के प्रति द्वेष की भावना न रखकर सांस्कृतिक समन्वय से विश्व शांति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है तथा यही वसुधैव कुटुंबकम के सच्चे सिद्धांतों के अनुरूप है। आपका विश्वास है कि वैज्ञानिक अनुसंधानों से प्रत्येक राष्ट्र अन्योन्याश्रित हो गया है, अतः संसार को परिवार के रूप में देखने में ही कल्याण है। इसी मार्ग से धर्म, समाज तथा परिवार की उन्नति संभव है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि श्री राधा कृष्णन एक देशीय नहीं प्रत्युत विश्व नागरिक हैं। समाज की उन्नति तथा उनके नव निर्माण के संबंध में श्री राधा कृष्णन की विचारधारा अत्यंत सूक्ष्म तथा मौलिक है। उनका कहना है कि समाज का उत्थान उन व्यक्तियों द्वारा होगा जिनका व्यक्तित्व गहन है और जिनके जीवन में सत्यता है। सुखमय पारिवारिक जीवन से ही उन्नतिशील समाज का जन्म होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जीवन के प्रत्येक दृष्टिकोण के संबंध में श्री राधा कृष्णन की विचारधारा दार्शनिक होने के साथ साथ नवीन एवं मौलिक है। मार्च 1947 में जब दिल्ली में एशियाई देशों का सम्मेलन हुआ, उसमें आपने एशिया के विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों से विचार विनिमय करके उन्हें बताया कि भौतिकवाद में विश्वास रखने से विश्व शांति नहीं हो सकती। विश्व शांति का एकमात्र मार्ग आध्यात्मवाद ही है। अध्ययन तथा मनन की ओर प्रवृत्ति होने के कारण स्वभावतः आपको एकाकी जीवन ही पसंद है, किंतु साथ ही आपका व्यक्तित्व इतना आकर्षक है कि जो एक बार आपके संपर्क में आ गया वो आपको भुला नहीं सकता। अपने स्वभाव के विषय में आपने स्वयं लिखा है, मुझे लोग शांत तथा तीव्र इच्छा शक्ति वाला समझते हैं, जबकि मैं ऐसा हूं नहीं। भावुकता मुझ में तीव्र रूप से अधिक मात्रा में आ जाती है, जिसे मैं छिपा जाता हूं। आप सादगी एवं विनम्रता की प्रतिमूर्ति हैं। बनावट तथा मिथ्याडंबर तो आपको छू तक नहीं गया। श्री राधा कृष्णन विवेकानंद अथवा रविंद्रनाथ की भांति स्वयं साधक नहीं हैं। आप केवल व्याख्याता हैं, भाष्यकार हैं, परंतु स्वयं उपासक अथवा साधक नहीं बने। आपकी एक बड़ी विशेषता यह है कि राष्ट्रीय आंदोलन में प्रत्यक्ष भाग न लेने पर भी आप राष्ट्रीय नेताओं के घनिष्ठ मित्र रहे हैं। गांधी जी पर तो आपकी परम श्रद्धा है। गांधी जी का किंचित भी अपमान आप सहन नहीं कर सकते।
पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो कांग्रेस संयोजक समिति बनी थी उसमें आप शिक्षा व संस्कृति विभाग के अध्यक्ष रह चुके हैं। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने पर आपको विधान परिषद का सदस्य बनाया गया। राजनीतिक कार्यों में रुचि न रखते हुए भी आपने देश सेवा के लिए आपने विधान परिषद की सदस्यता स्वीकार करके एक सच्चे देशभक्त के कर्तव्य का पालन किया। इसके पश्चात आपको इंग्लैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। तत्पश्चात जब श्री विजय लक्ष्मी पंडित को अमेरिका में राजदूत नियुक्त किया गया तो आपको उनके स्थान पर रूस में भारत का राजदूत बनाकर भेजा गया है। श्री राधा कृष्णन एक कुशल वक्ता तथा स्वतंत्र विचारक हैं। आप अपने धारावाहिक भाषणों की सरसता से मनुष्य मात्र को मोहित करने में नहीं चूकते। कानून की उच्च परीक्षा पास करने के कारण वाक शक्ति के साथ साथ आपकी तार्किक खंडन मंडन की प्रतिभा भी पर्याप्त विकास पा गई है। आप एक कुशल प्रबंधक और प्रत्येक कार्य को नियमित ढंग से करने के लिए प्रसिद्ध हैं। आप जैसे नर रत्नों के सद प्रयत्नों से ही राष्ट्र के कल्याण की आशा है। धन्यवाद। यहाँ पर भी इस पुस्तक के लिखे जाने तक, इस जीवनी के लिखे जाने तक सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जीवित हैं, इसलिए है करके इन्हें संबोधित किया गया है। देखिए कितने महान व्यक्तित्व होकर गुजरे हैं हमारे देश में, कितना इनके अंदर नैतिकता था, ज्ञान था, समझ था, राष्ट्रभक्ति थी। कह सकते हैं कि हमारी जड़ें बहुत मजबूत थीं। अगर हम भी उसी जड़ से निकले हुए लोग हैं, टहनी हैं, पत्ते हैं, जो भी हैं, लेकिन जब हमारी जड़ें इतनी मजबूत हैं, इतना बड़ा दर्शन का हमारे पास खजाना है कि जिससे पाश्चात्य दर्शन निकला, कितने पाश्चात्य दार्शनिकों के हम सिर्फ कोटेशन पढ़ पढ़ के खुश हो जाते हैं, जबकि उन सब की जड़ें इसी देश की उपजाऊ भूमि में है, यहीं से पनपा है सब। तो वक्त निकाल के पढ़िए, अच्छा लगेगा। मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जय हिंद।